आज हम अपना मौज़ूआती मुतालिया स्टार्ट करेंगे। इस्लामियात में आपका पहला टॉपिक जो है वो कुरान मजीद है, जिसमें तारुफ़, हिफाज़त और फ़ज़ाइल की बात की गई है। यानी कुरान मजीद के तारुफ़ में आप क्या क्या बताएंगे कि कुरान मजीद कब नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, इसका नाम क्या है, फिर उसके बाद में कितनी सूरतें हैं, इसके क्या अहकामात हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो इसकी हिफाज़त और फ़ज़ाइल है वो अगले उस टॉपिक्स में भी, इसी चैप्टर में हम इसके अगले सवालात में पढ़ेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कुरान मजीद का तारुफ़। आपको पता है अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसकी जिस्मानी और फ़ितरी ज़रूरियात पूरे करने के लिए मादी वसाइल भी पैदा किए। अब जिस्मानी फ़ितरी ज़रूरियात क्या होती हैं? ज़ाहिर है हमें बढ़ने के लिए, हमारी ग्रोथ होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमें खाने पीने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ फ़ितरी ज़रूरियात कुछ अल्लाह ताला ने हमारी रखी हुई हैं, यानी हमारी जो ह्यूमन नेसेसिटीज़ हैं, हमें स्वेटिंग होती है, हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, ये हमारी फ़ितरी ज़रूरियात होती हैं। तो इनके लिए अल्लाह ताला ने हमें मादी वसाइल दिए और फिर उनको, इंसान को ये भी बताया कि खैर और शर। आपको पता होता है हमें कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे होते हैं, तो हमें क्लिक कर रहा होता है कि क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हैं। तो अच्छा बुरा काम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़मीर भी दिया कि इधर से इधर है, इधर जो चीज़ यहाँ खटकती है ना वो बुरी होती है, यानी जो चीज़ करके हम बार बार परेशान रहते हैं ना वो चीज़ बुरी होती है। तो इसको असल में ज़मीर कहते हैं। तो अब जब हम कुरान की तरफ आते हैं तो कुरान मजीद को जब उसके नाम की तरफ आते हैं, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने फिर नाजिल किया किस चीज़ के लिए? इस खैर और शर की सलाहियत में फ़र्क करने के लिए, यानी अहकामात बताने के लिए, ये अच्छा है और ये बुरा है। जब अच्छा और बुरा बता दिया और उसके बाद जब आपको एक दफ़ा कह दिया जाए ना ये अच्छा है ये बुरा है और उसके बाद आपको वो काम करें तो आपको पता होता है मैंने अच्छा किया है। आप एक छोटे से बच्चे को सिखाएं ना कि आपने ये वाला काम अच्छा किया है, तो उस पर आप उसे अप्रिशिएट करें तो उसे अगली दफ़ा पता है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो वो अप्रिशिएट करने में मैंने अच्छा काम किया है तो फिर वो मज़ीद अच्छा करेगा। इसी तरह जब आप किसी बात पे बुरे काम पे रोके तो अगली दफ़ा वो बुरा काम करेगा। किसी बात पे उसको मार पड़ गई है किसी, तो उसे पता होगा अगली दफ़ा मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि ये बुरा काम है। फिर आते हैं हम कुरान मजीद की तरफ। अब कुरान मजीद का मफ़हूम क्या है? इसका नाम कुरान मजीद है। इसमें टोटल 60 मरतबा ये इस्तेमाल हुआ है कुरान, मतलब कुरान मजीद में ये लफ्ज़। जब हम ये कहा किस चीज़ से बना है? किरात से बना है। किससे बना है? किरात से बना है। और इसके मानी क्या है? इसके मानी है पढ़ना और इसके मानी है जमा करना, यानी पढ़ने वाली। सबसे आपको पता है कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और ये हर मुसलमान के सीने में थोड़ी थोड़ी महफूज है। कैसे महफूज है? किसी को 10 सूरतें याद है, किसी को 1 सूरत याद है, किसी को पूरा कुरान पाक याद है, यानी हर एक को। जैसे हमें नमाज याद है तो कुरान पाक की बहुत सारी आयात उसके अंदर हैं। तो हमें हर इंसान को, हर मुसलमान को, नॉट हर इंसान, हर मुसलमान के दिल में थोड़ी थोड़ी ये कुरान मजीद किसी न किसी सूरत में मौजूद है, चाहे 1 आयत की सूरत में, चाहे 2 आयत की सूरत में, चाहे 10 आयत की सूरत में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आते हैं जब कुरान मजीद की बात करते हैं तो बहुत सारी आसमानी किताबें भी अल्लाह ताला ने नाजिल की, बहुत सारी। अब कुरान मजीद की क्यों ज़रूरत पेश आई? आपको पता है इससे पहले भी इल्हामी किताबें नाजिल हुई, जिसमें तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, ये सब जो है नाजिल हुई और इसका मकसद क्या था कि उस ज़माने के मुताबिक अहकामात नाजिल करना। फिर आखिरी किताब अल्लाह ताला ने उन सब को कंप्लीट करती हुई, यानी जितने अहकामात उनमें थे उनको लेकर आखिरी ज़माने में मुकम्मल कर दी और ये ता क़यामत के लिए है। जब हम कुरान मजीद के अस्मा, सूरतें और आयात की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पारे। पहली हेडिंग कि इसमें कितने पारे हैं? 30। इसकी कितनी सूरतें? 114। सबसे लंबी सूरत कौन सी? सूरत बकरा। और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरत कौसर। इसके कितने रकू हैं? इसके 540 रकू हैं। कितने रकू हैं? 540। मैंने पेन से दोबारा लिख दिया ताकि नज़र अगर ना आ रहा हो तो। इसकी कितनी मंजिलें? इसकी 7 मंजिलें हैं। इसकी आयात कितनी है? 6666। 6666। इसके कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। कुरान मजीद के नामों की तरफ आते हैं तो इसके कुरान मजीद को बहुत सारे नामों से भी पुकारा गया है। अल-किताब, अल-फुरकान, मुसहफ, अज़-ज़िक्र, शिफा, अल-तंज़ील। ये मैंने इसमें ज़ेद नहीं डाला, तंज़ील, अल-तंज़ील या अत-तंज़ील। और हुदन, बुशरा, एहसनुल हदीस, ये सब कुरान मजीद के नाम हैं, यानी मुख्तलिफ उसमें पुकारे गए हैं। फिर कुरान मजीद की बात करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही कब नाजिल हुई? 40 साल की उम्र में। फिर 23 ईयर्स में कुरान पाक की कंप्लीशन हुई। कौन लेके आता था कुरान मजीद वही की सूरत में? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते थे और वो 23 साल में उन कुरान मजीद नाजिल हुआ। फिर हम कुरान मजीद के अदवार की बात करते हैं। इसके 2 अदवार हैं, मक्की सूरतें जिसमें नाजिल हुई, मदनी सूरतें जिनमें नाजिल हुई, यानी वो 2 जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे वो मक्की अदवार हैं और वहाँ पे जितनी सूरतें नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ ले गए थे हिजरत करके, जब वहाँ रहे और जितनी वही वहाँ नाजिल हुई, जितनी सूरतें वहाँ नाजिल हुई वो कौन सी सूरतें थी? वो मदनी सूरतें थी और उसको मदनी दूर कहा जाता है। अच्छा, इसमें इसके अलावा पिछली किताबों के लिए मुहिमन
मुहैमिन होता है रहनुमाई करने वाला, हदायत करने वाला, जो असली है मतलब महफूज करने वाला। कुरान मजीद में कहने का मतलब ये है, मुहैमिन कहने का मतलब ये है कि पिछली किताबें जो थी वो जितने अकायद थे वो ठीक थे, असली हालत में ठीक थे। हमारे इस चीज़ पे ईमान है। एक मुसलमान का सबसे बड़ा अकीदा यही है कि वो सारी किताबों पे ईमान रखे, लेकिन उन लोगों ने उसमें तब्दीलियाँ कर ली, कुछ ने पैसों के एवज़ की, कुछ ने दूसरी चीज़ों के एवज़ की। हम अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह डिटेल में बात करूँगी तो मैं बताऊँगी। उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की लेकिन वाहिद कुरान पाक है जिसमें तमाम अकायद अपने मुकम्मल शक्ल में मौजूद हैं और इसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई है। फिर हम उसकी बात करते हैं कि इसकी और इस पर हम आराम से अमल कर सकते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली कर भी नहीं सकता। फिर उसके बाद रहनुमा किताब है, ये जामे तालीमात पेश करता है, हर हर चीज़ है इसमें। बात यह है कि हम सिर्फ तर्जुमा ऐसे दिल से गुजारते हैं। अगर ये किसी ट्यूटर की निगरानी में पढ़ा जाए तो कुरान मजीद ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा है ही नहीं कि जिसके बारे में बात नहीं करता। और इतने कुरान मजीद का डिफरेंट अंदाज़ है, कहीं पे वो नसीहत करता है, कहीं पे वो किसी किस्म की तमसील यानी किसी किस्म का कोई वाक़या बयान करता है, कहीं पे वो किसी किस्म की मतलब मुख्तलिफ, कहीं पे वो डराता है, कहीं पे वो प्यार से समझाता है। तो यही तरीक़ाकार होता है एक वाज़े हकीकत को बयान करने का, एक अच्छी चीज़ को बयान करने का, कि आपके पास मुख्तलिफ अंदाज़ हों बयान करने के लिए। कुरान मजीद का मौजू इंसान है। ये नेकी, रास्तबाज़ी, नरम गुफ्तारी का मंबे है, यानी ये नेकी की तालीम देता है, सच्चाई की तालीम देता है और आराम से बात करने की, और ये मुकम्मल रहनुमाई है क़यामत तक। ये नबी का दायमी मौजज़ा है। दायमी मौजज़ा कैसे है कि यानी हमेशा रहने वाला है। जो मौजज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये ऐसा मौजज़ा है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद हमारे रब ने उठाई है। आपको पता है कुरान मजीद का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, जो इसे पढ़ता है ना वो इसकी तरफ राग़िब होता है। इसमें बेशुमार बेतहाशा तासीर है। आप कभी नोट करो ना बेटे, जब आप रमज़ान में देखें हम बड़े जोश से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होता है ये हमने इसमें इबादत करनी है। एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर हमारा दिल करता है हम और पढ़ें, तो वो खुद ब खुद दिल करता है। जब आप पढ़ना शुरू करें, आम रूटीन में तो हम पढ़ते ही नहीं ना उसे, और जब आप इसे समझ के हम पढ़ने की कोशिश करें तो फिर तो इसमें जो चीज़ें हैं, जब हम कलाम से बातें करें तो सोच लें कि अल्लाह ताला हमारे नज़दीक और हमें कोई मसला हो ही नहीं सकता। बेटे इनकी ये वाली हेडिंग्स तो आप इसी तरह लिखेंगे, लेकिन ये जो हेडिंग है ना कुरान मजीद का मौजू, इसमें हर एक की अलग हेडिंग देंगे। कुरान मजीद का मौजू क्या है? इंसान। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद किसके लिए नाज़िल किया? इंसानों के लिए। तो है ही बातें इंसान की है, इंसान के फ़ायदे के लिए ये, इंसान के अच्छे के लिए ये, इंसान के बुरे के लिए ये नेकी, रास्तबाज़ी और नरम गुफ्तारी का मंबे है। ये अगला पॉइंट होगा आपका कि आप ये नेकी की तालीम देता है, यानी मंबे है, ज़रिया है। इसके अंदर है ही सच, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो गलत हो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता है, ये किताब क़यामत तक रहनुमाई और हिदायत का सच में, यानी इसके बाद किसी और किताब ने नहीं आना, इसमें सब कुछ बयान हुआ है। फिर अगला पॉइंट आपका आ जाता है दायमी मौजज़ा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मौजज़ा है। फिर उसके बाद कुरान मजीद का दिलकश अंदाज़। कुरान मजीद का ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इधर लिख लें। कुरान मजीद का अंदाज़ नहायत ही दिलकश है, जो इसे पढ़ता है इसकी तरफ राग़िब हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, इस कलाम में बेतहाशा तासीर है, यानी आप जो कुछ भी बोलें वो इतना इसके अंदर, जो कुछ भी पढ़ें इसके अंदर, इसमें इतनी तासीर है कि वो असर करती है। आप किसी कुरानी वर्स से किसी को समझाएं ना, हदीस से या कुरानी आयात से या हदीस से, तो उस पर फ़ौरन असर होता है। और ये इतने खूबसूरत अंदाज में इसमें तर्जुमा लिखा हुआ होता है कि आप कभी इसको पढ़ने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है दिल पे असर करता हुआ जा रहा है।